गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो फ्रेंड्स, हम आपको क्या करा रहे थे, रीजनिंग। तो रीजनिंग में हमारा ब्लड रिलेशन चल रहा था और ब्लड रिलेशन में हमारी 2 क्लास हो गई थी और आज शायद ये हमारा ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम क्या करा रहे थे आपको, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यही करा रहे थे ना हम आपको, मतलब रक्त संबंध। तो देखो हमारी इसमें कितनी क्लास हो गई थी, हमारी इसमें 2 क्लास तो हो गई थी और देखो आज हमारा ये चैप्टर फ्री हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमारे वो भी हो गए थे, जैसे ए बी की माँ है, बी सी की, ये नॉर्मल जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हो गए थे और हमारे इशारे वाले भी हो गए थे। तो आज हम किस पे, आज हम आपको कराएंगे जैसे थोड़े मैथ टाइप के होते हैं क्वेश्चन। ओके, तो देखो इसमें क्या है, a प्लस बी का अर्थ है, देखो जैसे अब हम चलते हैं a प्लस बी का, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। a प्लस बी बराबर a बी की माँ है। ओके, a प्लस बी बराबर क्या है, a बी की माँ है और a गुणा b बराबर क्या है, a गुणा b बराबर क्या है, a b का पुत्र है। ओके फ्रेंड्स, a प्लस बी बराबर a b की माँ है, a गुणा b बराबर a b का पुत्र है और a माइनस b बराबर a b की बहन है। a माइनस b बराबर a b की बहन है। ओके फ्रेंड्स, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर a b की बहन है। a डिवाइड b बराबर a b का पति है। a डिवाइड b बराबर a b का पति है। ओके फ्रेंड्स, और क्या हमारा a इक्वल टू b बराबर क्या है, a b का भाई है। a इक्वल टू b बराबर क्या है, a b का भाई है। तो देखो ये मतलब इनका अर्थ ये है। अब देखो अब हम आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस पे मतलब इस टाइप में जैसे कुछ भी दे देता है, इस पे a प्लस बी में माँ की जगह पिता या मतलब कुछ भी दे देता। ओके, तो देखो इसमें क्या है, अब हम इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं। a प्लस बी माइनस डी, देखो एक मिनट, a प्लस बी माइनस डी इंटू सी, a प्लस डी माइनस a प्लस डी बी माइनस डी इंटू सी इजकल टू ई और फिर डिवाइड बाय एफ, इजकल टू ई डिवाइड बाय एफ। ओके, है तो एफ का सी से क्या संबंध है, एफ मतलब इसमें एफ का सी से क्या संबंध है, इसमें एफ का सी से संबंध है, मतलब क्या है, क्या संबंध है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्या है, a प्लस बी माइनस डी इंटू सी इजकल टू ई डिवाइड बाई एफ, मतलब इसमें f का c से क्या संबंध है, यही है ना। तो देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, इनको लोग प्लस की जगह मान लिख दो, डी मतलब इंटू की जगह ऐसे ऐसे लिखते जाओ इसे। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा, देखो आंसर की तरफ चलते हैं। आंसर क्या होगा, a प्लस बी मतलब a b की माँ है, a माँ है, ये फीमेल हो गई b की। ओके, b माइनस d, तो b d की बहन है, b बहन है मतलब b भी फीमेल है d की। ओके फ्रेंड्स, और d c का पुत्र है, d पुत्र है मतलब d मेल है c का।
तो यहाँ सी हो गया, तो मतलब ये क्या है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हस्बैंड हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, दो रन हो जाएंगे। और फिर क्या है, ई एफ का भाई है, सॉरी सी ई का भाई है, सी भाई है मतलब किसका, ई का, ये सॉरी इस पे कुछ नहीं दिया हुआ है, सी ई का भाई है। और ई एफ का क्या है, पति है, ई पति है मतलब किसका, एफ का, ये हुआ ना, ई एफ का क्या है, पति है, ई एफ का पति है। तो एफ का क्या संबंध है, देखो यहाँ ये नहीं है, डिवाइड नहीं है, यहाँ भी इनटू है, एक मिनट, यहाँ ये नहीं है, यहाँ क्या है, यहाँ इनटू है। ओके, तो क्या हुआ, ई एफ का कौन है, पुत्र है। ई कौन है, एफ का पुत्र है, एफ का पुत्र है। ओके, तो ई कौन है, एफ का पुत्र है। तो क्या हुआ, इसमें पूछा है एफ का सी से क्या संबंध है। तो देखो ये क्या है, एफ मतलब एफ सी की या तो माँ मान लो या पिता, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है। तो देखो इसमें क्या है, या तो हम एफ को, क्योंकि देखो ये इसका बेटा है और ये भी फिर इसका बेटा ही तो हुआ, तो इसमें क्या है, या तो देखो यहाँ ये एफ का सी से क्या संबंध है, एफ सी की या माँ या पिता, इसमें क्योंकि इसमें ये दिया नहीं हुआ है, ये माँ या पिता है, तो एफ सी की या का कुछ भी मान लो, और जो ऑप्शन के ऊपर होगा, जैसे अगर ऑप्शन में माता दिया हुआ है तो माता होगा, अगर पिता दिया हुआ है तो पिता होगा। ओके, और सिर्फ एक ही होगा, दोनों नहीं हो सकते ऑप्शन में, पिता है। और मतलब सी का पूछे तो सी का क्या संबंध है, तो सी एफ का बेटा है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो, हाँ। तो देखो अब हम आगे चलते हैं, तो C डिवाइड बाई D इंटू A, C डिवाइड बाई D इंटू A, C डिवाइड बाई D इंटू A प्लस B इजकल टू F इंटू E इजकल टू F इंटू E। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन, तो इसमें भी F का C से क्या संबंध है, यही पूछा है। इसमें F का C से क्या संबंध है। ओके फ्रेंड्स, इसमें भी क्या पूछा है, F का C से क्या संबंध है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें हमारा C डिवाइडेड बाई D, यही है ना, तो क्या है, C पति है D का। देखो आंसर की तरफ चलते हैं, C पति है किसका, D का, तो D किस क्या हो गई, फीमेल हो गई। ओके, और D माता है किसकी, A की, तो D माता है A की, तो मतलब इन दोनों का ही तो पुत्र होगा, अब पुत्र पुत्री जो भी होगा A। ओके, और A माता है B की। ओके, D माता है A की और A माता है किसकी, B की, नहीं सॉरी D क्या है, प्लस नहीं है, D पुत्र है, एक मिनट सॉरी वो मिस्टेक हो गई देखने में, हाँ D पुत्र है A का, तो D पुत्र है A का, तो A यहाँ हो जाएगा, यही हो गया। देखो इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे ये पुत्री है, इस पे पुत्र की जगह
वो थोड़ा मिस्टेक हो गई शायद, क्वेश्चन में मिस्टेक है उसमें। तो देखो इसमें क्या है, इसमें डी ए की पुत्री है और ए बी की माँ है। तो ए मतलब इसकी भी वो हो गई सिस्टर विस्टर जो भी हुई, ए बी की माँ है, तो ये हो गया ओके। और बी एफ का भाई है, बी भाई है किसका, एफ का, तो ये भी इसका भाई हो गया। मतलब ये भाई है, एक ये भाई है, एक ये भाई है, एक ये भाई है। अभी एफ का कुछ दे नहीं हुआ है। और एफ ई की पुत्री है, एफ पुत्री है किसकी, ई की। तो ये कौन हो गया, एक ये हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि देखो ये तीनों इनकी पुत्री है तो एफ पुत्री है, ये हो गया। देखो एक ये दो हस्बैंड वाइफ है, एक ये दो हस्बैंड वाइफ है इसमें। तो एफ का सी से क्या संबंध है, तो ये कौन हुआ, ये मतलब भैया की, नहीं सॉरी, ये कौन है, ये हमारे सिस्टर के मतलब हस्बैंड। तो कौन हमारे हुए हमारे, मतलब कौन लगे इसके, एफ का सी से, एफ सी का कौन है, एफ सी की साली है ओके। क्योंकि देखो एक ये सिस्टर है और ये दोनों सिस्टर है, ये दोनों सिस्टर है और ये इनका भाई है। तो अगर बी का पूछता तो बी इसका क्या है, बी इसका साला लगा। बट इसने एफ का पूछा तो एफ इनकी कौन है, एफ सी की साली है ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, देखो अब मैं आपको समझा देती हूँ, एक मिनट, हाँ इसे रफ कर दूँ। हाँ देखो ये है डी सी, डी का सी डिवाइड बाई डी, तो सी डी का पति है, तो सी और डी, सी पति हो गया डी का, तो सी मेल है डी फीमेल है ओके। डी ए की पुत्री है, तो मतलब ये पूरा ये होता है स्ट्रक्चर सा, ये पूरा अलग दिया हुआ होता है, मतलब एक दो क्वेश्चन के बाद एक में अलग आ जाता है। तो देखो इसमें पुत्री दिया हुआ होता है, पुत्री दिया हुआ था ओके, उसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी बट उसमें पुत्री है, क्योंकि देखो इसमें बोला है डी ए की पुत्री है, तो देखो पुत्र तो है नहीं क्योंकि वो उसकी वाइफ है, तो डी ए की पुत्री है। और ए बी की माँ है, तो ए बी फीमेल है, बी की माँ है ओके। और बी देखो बी डिवाइड बाई एफ है, तो बी एफ का भाई है, तो बी भाई है एफ का, तो भी एफ का कुछ नहीं दिया हुआ हो। और एफ ई की कौन है, इंटू पुत्री है, एफ पुत्री है ई की। तो देखो एक तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, क्योंकि ये तीनों बच्चे इन्हीं के तो है, क्योंकि ये और देखो ये भी तो इन्हीं का है, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और ये भाई है इसका, और ये कौन है, ये इसका हस्बैंड, मतलब सिस्टर का हस्बैंड कौन लगा, एफ का जीजा लगा, तो एफ कौन लगी उसकी साली ओके फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। हाँ तो देखो अब b माइनस ए प्लस सी, बी माइनस ए प्लस सी, बी माइनस ए प्लस सी डिवाइड बाई डी माइनस ई, डिवाइड बाई डी माइनस ई, डिवाइड बाई डी माइनस ई इंटू एफ हो, तो इंटू एफ हो, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो ई का सी से क्या, देखो ये लिख देती हूँ, संबंध है, संबंध है ओके फ्रेंड्स। बी माइनस ए प्लस सी डिवाइड बाई डी माइनस ई इंटू एफ हो, तो ई का एफ से, मतलब ई का सी से, मतलब देखो मतलब इसका क्या रिलेशन है ओके। तो क्या पूछा है, सी का ई से और ई का सी से, दोनों निकाल लेते हैं हम। तो देखो इसमें क्या है, अब देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। बी माइनस ए, बी ए की बहन है, मतलब बी सिस्टर है, मतलब बी फीमेल है, ए की बहन है ओके। ए सी की माँ है, तो ए माँ है, मतलब ए भी फीमेल है, सी की माँ है ओके। सी डी की कौन है,
पति है, सी डी का पति है, सी पति है किसका, डी का, तो ये भी फीमेल हो गई। ओके, और डी ई की माइनस क्या है, माइनस है बहन, डी बहन है ई की, तो मतलब डी बहन है ई की, तो ई की बहन है डी। ओके, और ई एफ की क्या है, ई इंटू मतलब ई एफ की पुत्री है, ई पुत्री है किसकी, एफ की। ओके फ्रेंड्स, यही हो गया ना। तो देखो इनकी ई एफ की पुत्री है, तो ये भी फीमेल है, तो देखो ये दोनों इसकी पुत्री हैं और ये दोनों सिस्टर हैं। और तो इसमें ई का सी से क्या संबंध है, तो ये कौन है, ये भी देखो हमारे मतलब सिस्टर का हस्बैंड हुआ, यही है ना, तो ये कौन है, सिस्टर का हस्बैंड है। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में, एक मिनट, इसमें यहाँ पुत्री नहीं है, यहाँ पे पुत्री है, इसमें क्या है, इसमें पुत्र है। ओके, मतलब हर क्वेश्चन से मैं हर थोड़े एक दो क्लास चेंज कर देता है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें मतलब क्या है, ये ई एफ का पुत्र है, तो ई पुत्र है, तो मतलब ई कौन है, ये मेल है, तो ई का सी से क्या संबंध है, तो देखो ई का सी से क्या संबंध है, देखो ये कौन है, ये भाई है, ये इसकी सिस्टर है, और ये इन दोनों की मतलब माँ हो पापा हो जो भी हो, और ये दोनों भाई बहन है, और ये सिस्टर का हस्बैंड कौन लगा, भाई का जीजा ही लगा, तो ई का सी से क्या संबंध है, ई सी का कौन लगा, साला लगा, क्योंकि ये इसका जीजा लगा, तो ई सी का साला है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें क्या है, बी माइनस सी, बी माइनस ए, तो बी ए की बहन है, यही हो गया। और फिर क्या किया है, ए प्लस सी, मतलब ए माँ है किसकी, सी की, और सी डिवाइड बाई डी, तो क्या हुआ, सी पति है डी का। ओके, तो सी भी मेल हो गया, और तो ये पति पत्नी हो गए। देखो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हमने आपको बताया था, ऐसे कर लो या फिर दोनों कर लो, तो फिर हम लोग ज्यादा सुविधा हो जाती है। और क्या है फिर, डी माइनस ई, तो कौन हुआ, डी ई की बहन है, मतलब डी बहन है ई की, और ई इंटू एफ, तो ई एफ का पुत्र है, तो ये पुत्र है, तो ये भी तो इसकी वही हुई ना, ये इसकी पुत्री हुई, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है। तो अगर ये दोनों भाई बहन है, तो सिस्टर का हस्बैंड कौन लगा, जीजा, और मतलब हस्बैंड का जो लड़का है उसके वाइफ का भाई कौन लगेगा, साला। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। हाँ, तो देखो अब हम आगे चलते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आगे क्या है, आगे है पी डिवाइड बाई क्यू बराबर पी क्यू की बहन है। देखो पी डिवाइड बाई क्यू बराबर पी क्यू की बहन है, ये हो गया पी डिवाइड बाई, अब पी भाग क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू की बहन है, पी माइनस क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू की माँ है, पी माइनस क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू की माँ है। ओके फ्रेंड्स, तो पी भाग क्यू बराबर पी क्यू की बहन है, पी माइनस क्यू बराबर पी क्यू की माँ है, और P इंटू क्यू बराबर क्या हो गया, पी क्यू का भाई है, P इंटू क्यू क्या हो गया, P क्यू का भाई है। ओके फ्रेंड्स, तो P इंटू क्यू क्या हो गया, P क्यू का भाई है, और P
P प्लस Q बराबर क्या हो गया? P Q का पिता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो देखो इसमें स्ट्रक्चर जो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हाँ, तो अब आगे चलते हैं मतलब क्वेश्चन पे। ये हमारा मतलब ये हमारा अर्थ दे रखा है, तो मतलब इसका अर्थ ये है मतलब अब इसमें है एम टी का मामा है, तो मतलब इसमें कैसे होगा क्वेश्चन? मतलब किसका अर्थ एम टी का मामा है? एम टी का मामा है। ओके फ्रेंड्स, तो हमें निकालना है। मतलब देखो अब ये चार ऑप्शन दिए हुए एम डिवाइड बाई के प्लस टी। देखो ये फर्स्ट ऑप्शन है एम डिवाइड बाई के प्लस टी, और ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। ओके, हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है एम इंटू के माइनस टी, एम इंटू के माइनस टी। ओके फ्रेंड्स, और हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है? एम इंटू के प्लस टी। थर्ड ऑप्शन है हमारा एम इंटू के प्लस टी। ओके फ्रेंड्स, और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्थ ऑप्शन है हमारा एम डिवाइड बाई के माइनस टी, एम डिवाइड बाई के माइनस टी। ओके, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखो आंसर, अब हम आंसर निकालते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट वाला करते हैं पहले। ये एम भाग के मतलब क्या हो गया? एम के की बहन है, एम बहन है के की, और के प्लस टी मतलब के टी का पिता है। के पिता है किसका? टी का। तो क्या हो गया? के पिता है मतलब ये भाई है। तो इसमें पूछा है एम टी का मामा है, तो ये तो मामा नहीं है क्योंकि ये तो फीमेल है, तो ये तो वैसे कट गया। ओके, ये कौन है? ये बुआ है वैसे इस रिश्ते से, तो देखो ये तो हमारा वैसे कट गया। अब देखो अब सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। एम इंटू के, एम के का भाई है, एम भाई है के का, ओ सॉरी एम मेल है मतलब के का भाई है, और के माइनस टी, तो माइनस में क्या है? माँ, और के माँ है किसकी? टी की। के माँ है किसकी? टी की, तो ये भी मामा नहीं है। एम के का भाई है तो ये फीमेल है, तो ये कौन हुआ? ये कौन हो गया? देखो ये इसका यही हो गया ना हमारा ऑप्शन सही शायद, क्योंकि देखो ये बेटा है तो बेटा है बेटी जो भी हो प्लस या माइनस, और फिर इसकी मम्मी और मम्मी का भाई हो गया, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? सेकंड। और देखो हम थर्ड को करके सब देखते हैं। एम इंटू के मतलब एम के का भाई है, एम भाई है किसका? एम भाई है के का, और के प्लस टी, तो के पिता है किसका? टी का, या के पिता है टी का, तो ये कौन हुआ? ये तो देखो ये इसका चाचा लगा, चाचा या ताऊ जो भी होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या है? हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी। देखो इसमें क्या है? इसमें देखो एम के का भाई है, तो एम भाई हो गया और के का, यही हो गया एम के का भाई है, और मतलब के का भी नहीं दिया हुआ, ओनली एम का बताया, एम भाई है, और के टी का कौन है? माँ है, के माँ है किसकी? टी की, तो टी हो गया। तो टी मेल हो फीमेल हो इससे कोई नहीं है, तो ये हो गया इसका मतलब बेटा बेटी जो भी मान लो, और फिर इसकी माँ, अब माँ का भाई कौन हुआ? मामा हो गया। और अगर देखो ऑप्शन में अगर बुआ दिया हुआ था क्वेश्चन में तो ये होता, अगर मामा दिया है तो ये है, अगर चाचा दिया हुआ तो ये होता, क्योंकि देख लो एम इसका ये पापा का भाई कौन हो गया? पापा का भाई चाचा हो गया। और देखो फोर्थ ऑप्शन को कर लेते हैं। एम डिवाइड बाई के मतलब एम के की बहन है, एम बहन है किसकी? के की, और के टी की माँ है, के माँ है किसकी? टी की, तो ये कौन लगी? ये उसकी
होता। ओके, तो हमारा राइट आंसर क्या है? देखो ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने चारों समझा दिए कि अगर इन चारों में से कोई से भी बोल देता मामा, चाचा, बुआ, मौसी, कुछ भी पूछ लेता, तो इसमें पूछा गया है, इसमें मामा पूछा है, तो हमारा मामा कौन सा है? मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट ऑप्शन है। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड ऑप्शन। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने चारों समझा दिए हैं आपको, अगर कुछ भी पूछ लेता तो हम वही निकाल लेते। ओके, नोट कर लो आप, इसे रफ कर दो फिर मैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये पेपर में एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, ये थोड़े लॉन्ग लगते हैं क्योंकि इनमें थोड़े हमें चार निकालने होते हैं, तो ये थोड़े लॉन्ग होते हैं, बट इस टाइप के बहुत आते हैं। अब देखो, अब चलते हैं एच टी का दादा है। क्वेश्चन क्या है हमारा? एच टी का दादा है। ओके फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? एच टी का कौन है? दादा। तो देखो अब हम आंसर की तरफ चलते हैं। देखो आंसर क्या होगा हमारा? अब नहीं सॉरी, ऑप्शन है अभी। तो ऑप्शन क्या है हमारे? एच प्लस जे प्लस टी। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एच प्लस जे प्लस टी, और देखो सेकंड ऑप्शन है हमारा एच माइनस जे प्लस टी। ओके, और देखो थर्ड ऑप्शन है हमारा, थर्ड ऑप्शन है एच प्लस जे इंटू टी, एच प्लस जे इंटू टी, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एच माइनस जे इंटू टी। ओके, तो देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम इस टाइप से आएगा कि ऊपर ये दिया हुआ होगा चारों, और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा और इसके बाद ये ऑप्शन आएंगे। तो देखो इसमें क्या होगा, अब इसमें हम आंसर की तरफ चलते हैं। चलो फर्स्ट से करते हैं। हमने पहले भी आपको चारों बता दिए थे कि अगर कुछ भी पूछे तो देखो एच प्लस टी, तो क्या हो गया? प्लस क्या है? पिता। एच पिता है किसका? जे का, तो एच मेल है, और जे पिता है टी का, तो जे पिता है किसका? टी का। तो क्या पूछा इसने? एच टी का दादा है, तो एच कौन हो गया? देखो पापा का पापा कौन हुआ? हमारा दादा ही लगाना। तो देखो इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा एकदम सही है। ओके, तो हमारा क्या है? एच टी का देखो दादा हो गया, ये उसका पापा है और ये उसका पापा है, मतलब पापा का पापा कौन हुआ? दादा। तो एच दादा हो गया टी का, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा है? ये। अब देखो आ गया। अब देखो अब हम और ऑप्शन पे और सारे ऑप्शन को करते हैं। एच माइनस टी, एच माँ है किसकी? जे की, एच जे की माँ है, और जे टी का पिता है। जे पिता है किसका? टी का। एच जे की माँ है, जे पिता है, तो जे पिता है। तो इसमें देखो ये कौन हुआ? देखो इसमें अगर मतलब दादी पूछ लेता, ऑप्शन में दादा है, और देखो दादी है, जैसे दादा है या दादी है, मतलब कुछ भी बोल देता, तो दादी है क्या हो गए हमारे? राइट ऑप्शन हमारा दादी। देखो ये क्या है? ये तो हमारा राइट ऑप्शन है ही। तो इसमें क्या है? एच टी की दादी। ओके, यही हो गया ना। देखो क्योंकि ये इसका पापा है और पापा की मम्मी कौन हुई? हमारी दादी तो हुई। तो देखो हमारा राइट ये हो गया, हमारा दादी है। और देखो अगर इसमें दादा की जगह दादी भी तो पूछ सकता था। और देखो अब इसे करते हैं एच प्लस जे, तो एच पिता है जे का, यही हो गया, और जे इंटू मतलब जे भाई है टी का, तो जे भाई है टी का। तो देखो इसमें ये पूछ लेता कि मतलब टी का ऐसे क्या संबंध है, तो टी भी एच का पुत्र या पुत्री जो भी दिया हुआ होता, तो उसमें यही होता। ओके, तो इसमें एच टी का पुत्र या पुत्री जो भी होता, मतलब वो ऑप्शन के हिसाब से होता। ये दिया नहीं हुआ है, ये हम आपको समझा रहे हैं ताकि आपको सारा समझ में आ जाए अच्छी तरह से। ओके, तो इसमें क्या है? ये अगर पुत्र या पुत्री पूछ लेता तो क्या होता? मतलब अगर पुत्र दिया होगा ऑप्शन में तो पुत्र पूछेगा, पुत्री दिया होगा तो पुत्री पूछेगा। तो देखो अगर ये पूछ ले एच का टी से क्या संबंध है, तो ये क्या हुआ? ये पुत्र या पुत्री हो गई, क्योंकि देखो ये भाई है इसका,
कोई भाई है तो, और ये इसके पापा हैं, तो ये पुत्र पुत्री कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि ये भी तो इसके पापा, इसके भी तो पापा हुए। अब देखो, अब चलते हैं हम फोर्थ ऑप्शन पे। तो फोर्थ ऑप्शन है H माइनस जे। H माँ है जे की, H माँ है किसकी, जे की, और जे भाई है किसका, टी का, जे भाई है टी का। देखो इसमें डिवाइड कर देता क्योंकि भाई के तो बता गए, तो इसमें डिवाइड कर देता तो क्या होता, जे बहन है किसकी, टी की, जे सिस्टर है किसकी, टी की। तो देखो इसमें अगर ये पूछ लेता कि एच का जे से क्या संबंध है तो वो तो दिख ही रहा है, और एच का टी से क्या संबंध है, एच का भी टी से यही संबंध है कि या तो इसका पुत्र है और या इसकी पुत्री है, और ये क्या है, एच कौन है, इसकी माँ है, और इसमें एच कौन है, इसका पिता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। रफ कर दो। अब देखो वैसे तो शायद हमारा सारा टाइप हो गया है, इसमें यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक आध और कोई टाइप तो नहीं रह गया जिस टाइप का क्वेश्चन आते हो ब्लड रिलेशन में। अब देखो आपको एक टाइप और रह गया, जैसे प्लस माइनस की जगह संख्या दे देता है कोई, जैसे P3Q, जैसे P3Q मतलब PQ की पुत्री है। ओके, और P5Q PQ का पिता है, P5Q क्या है, PQ का पिता है। ओके, और P7Q PQ की माता है, P7Q PQ की माता है। ओके, और क्या था, P9Q PQ की बहन है, P9Q मतलब PQ की बहन है। ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये हमारे ये संख्या दी हुई है, तो इनमें पूछा है J3L9N, क्वेश्चन है J3L9N 305 के। ओके, में जे का में जे संबंध, जे में जे का के से संबंध है। ओके फ्रेंड्स, J3L9N305 के में जे का कैसे संबंध है, मतलब के और जे मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या रिलेशन है इन दोनों का। तो देखो 3 की जगह क्या है, अब हम देखो आंसर की तरफ चलते हैं। देखो इसमें 3 की जगह क्या है, पुत्री है, जे एल की पुत्री है, एल की पुत्री जे, तो ये फीमेल है, और L9 एल एन की बहन है, एल बहन है एन की, तो ये भी फीमेल हो गई, और एन ओ की पुत्री है, एन किसकी पुत्री है, ओ की। एक मिनट से थोड़ा नीचे बना लेती हूँ, एल जे एन और ओ की पुत्री है। देखो इसे रफ कर दूंगी, थोड़ा ऊपर जा रहा है, हाँ ओ की पुत्री है, तो ये भी कौन है, फीमेल है, और O5 में क्या है, पिता है, ओ के का पिता है, तो ओ पिता है मतलब ओ मेल है किसका, के का, और है, तो ये तीनों कौन हो गए, भाई बहन हो गए। तो जे का के से क्या संबंध है, मतलब इसने बोला है कि जे का के से क्या संबंध है,
मेल मानेंगे तो ये कौन लगेगी, भांजी, क्योंकि देखो सिस्टर की बेटी जैसे भाई के जैसे कोई भाई है तो उसकी जो सिस्टर है उसकी बेटी उसकी कौन लगेगी, भांजी, क्योंकि मामा भांजी होते हैं। क्योंकि ये कौन लगा इसका, मामा, ये मामा लगा ना इसका। और देखो अगर ये फीमेल होती, इसमें कुछ दिया नहीं हुआ है कि के का क्या है, अगर ये फीमेल होती तो क्या होता, अगर ये फीमेल होती तो मतलब सिस्टर की बेटी है ना, मतलब जैसे सिस्टर की बेटी उसे क्या बोलते हैं यार, कुछ भी मान लो, मतलब सिस्टर की बेटी है। और अगर फीमेल होती तो इसमें क्या होती है, सिस्टर की बेटी, तो सिस्टर की बेटी कौन कहलाएगी यार, मतलब बेटी कहलाती है यार। ओके, सिस्टर की बेटी। ओके, तो देखो अगर मतलब इसमें मेल ही है, इसमें फीमेल का नहीं है, इसमें मेल है, देखो क्या है, इसमें मेल है। ओके, देखो जैसे अगर इसे हम पूरा करें, हमारा इसमें दिया नहीं हुआ है तो के 5m लिख दिया हमने, मतलब के एम का कौन हुआ, पिता हुआ। तो के पिता है किसका, एक मिनट, देखो के पिता है किसका, एम का। ओके, तो देखो ये पिता है। अब इसमें पूछा है कि जे का कैसे, हाँ यही है पूरा क्वेश्चन। अब देखो इसमें जे का कैसे क्या समझ है, जे का हमारा ये कौन है, इसकी, ये देखो ये इसकी सिस्टर हो गई। ये पूरा क्वेश्चन सॉरी यही था इसमें, क्योंकि उसमें आज थोड़ी मिस्टेक हो गई है, उसमें मिस्टेक हो गई है। तो देखो इसमें क्या है, ये हो गया सिस्टर की बेटी, तो कौन हो गई, भांजी हो गई उसकी, तो कौन लगी, भांजी। ओके, तो जे के की भांजी है। ओके फ्रेंड्स, और हाँ नोट कर लो आप इसे।